बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बच्चे तो शौक़ से खाएंगे ही, बड़े भी दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आखिर तक साथ रहिएगा। ऐसी मज़ेदार फिंगर आपने कभी नहीं खाई होगी। आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, कैफ़ा हालो का। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ ना, उससे बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। बच्चों की मनपसंद रेसिपी फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन बनाऊँगी इस तरीके से कि माएँ भी खुश हो जाएं। बच्चे सिर्फ फिंगर्स ही खाना पसंद करते हैं और रोटी वगैरह खाते नहीं हैं, जिससे माएँ बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन फिर भी उनको पेट भरने के लिए वो फिंगर फ्राई कर करके देती रहती हैं। तो ज़बरदस्त आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, जो माएँ परेशान हैं बच्चों को खाने खिलाने के लिए, और बच्चे जो राज़ी नहीं होते फिंगर के अलावा कुछ और खाने के लिए। तो हमने आलू लिए थे और उनको अच्छी तरह हमने धो लिया, छील लिया और इस तरीके से काट लिया बच्चों के मन पसंदीदा शेप, फिंगर के शेप में। ये ऐसी रेसिपी है जो बच्चे तो शौक़ से खाएंगे ही, लेकिन ये खाएंगे रोटी के साथ, और जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनका पेट भी भर जाएगा और माएँ बहुत खुश हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन फिंगर्स को हम इतना टेस्टी और यमी बनाएंगे कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने घी ऐड कर दिया है। अब इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। गर्म हुए घी में हमने फिंगर्स ऐड कर दिए हैं, आलू कटिंग जो हमने करे थे। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे इन आलूओं को। इन्हें हम जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे आलूओं की बहुत ज़बरदस्त और चटपटी रेसिपीज़ मौजूद हैं। फिंगर्स की रेसिपीज़, इसके अलावा चटपटे आलू की रेसिपी और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आपने लाजमी वॉच करनी है। देखें, ज़बरदस्त से फिंगर फ्राई होने लगे हैं, बहुत कुरकुरे हो रहे हैं। इसे टर्न कर दें ताकि दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं अच्छे तरीके से। अगर तो आपके घर में बिल्कुल छोटे बच्चे भी हैं जो मिर्चें नहीं खा सकते, तो उनको आप इस वक्त ऐसे ही फ्राई करके दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार होगा, चटपटा और टेस्टी। ये फ्राई हो जाए हल्के हल्के, और तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखें, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया था फिंगर्स पे। हमने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। देखें, ये भी फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें भी निकाल लेंगे हम। ये रेसिपी उन बच्चों के लिए है जिनको स्पाइसेस पसंद होते हैं। आजकल बच्चे बहुत शौकीन होते हैं स्पाइसी चीज़ें खाने के। तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपके बच्चों को स्पाइसेस पसंद ना हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुछ स्पाइसेस स्किप कर दें, और अगर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बना रहे हैं तो आप दोनों स्पाइसेस, या जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों को आप इसमें से वो स्किप करके दे दें स्पाइसेस। ऐसे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे इसमें। अभी फिंगर्स फ्राई हो जाएं तो इसके साथ ही हम लेंगे कैप्सिकम, 2 या 3 जितनी आपको पसंद हो वो ले लें, और इस तरह हमने इसको लंबाई की शेप में काट लिया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और हल्का हल्का फ्राई करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। इनको भी हमने इस तरह शेप में, लंबाई की शेप में काट लिया है और बीज हटा लिए हैं। इनको भी इसके साथ ऐड कर देंगे। कुछ बीज लगे रह गए हैं, कुछ हटा लिए हैं। हम इन्हें भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। अगर आपके बच्चों को कम स्पाइसेस पसंद हो तो आप इसमें सिर्फ कैप्सिकम ऐड कर दें, हरी मिर्ची ऐड ना करें। सिर्फ बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो, और अगर बड़े भी खाएंगे तो आप हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्चों को स्किप करके बच्चों के आगे रख सकते हैं। और अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्चों से फिंगर्स में। अगर आप ना भी खाएं
तो फिंगर्स में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कैप्सिकम में तो इतना मिर्चें होती ही नहीं, हल्की फुल्की टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। इसे हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। देखें ये हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं, इसके गोल्डन मार्क्स आने शुरू हो गए हैं हल्के हल्के और ज़बरदस्त सी हो गई हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी और ज़बरदस्त फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। सबकी मनपसंद रेसिपी है। आलू फ्राई तो सभी को पसंद होते हैं। जब बच्चे जो शौक़ से खाते हैं उसी को हम नए नए स्टाइल से बनाएं, नए नए तरीक़ों से बनाएं तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं खाना। इसके अलावा हमने लेना है 4 टेबलस्पून हमने ली है तकरीबन इमली और इसका इस तरीके से पल्प निकाल लिया है, गुठलियाँ हटा ली हैं हमने इसकी। इसके बाद जो हमने कढ़ाई ली है, इसमें जब आलू वगैरह फ्राई हो जाए तो आपने इसमें जो घी है उसको पहले कम कर लेना है। बस इसमें इतना ऑयल होना चाहिए, तब कम से कम 3 या 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल रहने दें, बाकी इसमें से हटा दें। अब ये इमली का पल्प जो हमने निकाल के रखा था, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक या बच्चों के मुताबिक, जो बच्चे कम मिर्ची खाते हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है ये। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छा टेस्टी और खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है ये बनने के बाद बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे, बल्कि बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी और बच्चे भी इसे नहीं छोड़ेंगे, एक के बदले 3 रोटियां खा जाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑयल में डाला है थोड़े से कड़ी पत्ते थे हमारे पास, वो हमने इसमें ऐड करे हैं। इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये दोनों चीज़ें हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था। इसे हल्का हल्का पकाएंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस चंद सेकंड हमने इसे भूनना है ताकि इसका अच्छा से टेस्ट आ जाए। ये है साबुत धनिया, इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया है, मसाला भुनने लगा है, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा इसमें। ये ज़बरदस्त और टेस्टी और चटपटी खुशबू उठ रही है ना मसाले की, इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब हम जिस प्याली में हमने इमली का पेस्ट बनाया था, मसाला बनाया था, उसी में 1 प्याली पानी लिया है हमने, ताकि मसाला ज़ाया ना हो जो इसमें साइड में लगा हुआ है, इसके साथ ही मिक्स हो जाए। इसको इसमें ऐड कर दिया हमने पानी। इसको हल्का सा पकाएंगे। देखें ये मसाला हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हम ये पेस्ट गाढ़ा कर लेंगे ना तो फिर ये आलू में, फिंगर में सही से कोट नहीं होगा। तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। बस हल्का सा पकना शुरू हो तो हम इसमें अपने फिंगर और मिर्चें जो फ्राई की हैं वो उसको आराम से इसमें ऐड कर देंगे। देखिए सारी फिंगर्स हमने इसमें ऐड कर दिए। अभी हमने चम्मच नहीं चलाना है इसमें, क्योंकि अभी हम चम्मच चलाएंगे ना तो ये सारा ना फिंगर्स टूट जाएंगे। ज़रा से ये मसाला अब पकना शुरू हो जाए, दोबारा से पानी इसका शोरबा जब पकना शुरू हो जाएगा तो बस हम इसे हल्का सा हिलाएंगे ताकि सब तरफ ये मसाला कोट हो जाए। और जैसा फिर मसाला खुश्क हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। हम इसे ध्यान से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे और इसी में इसका मसाला खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। सब तरफ हम इसे कोट कर देंगे, इस तरीके से लाएंगे कि सब में लग जाए और इसी में ड्राई हो जाए पक पक के। देखिए ये हल्के से बस इसको चलाते जाएंगे
और मसाला बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा इसका। बस सिर्फ ये कोट होगा आहिस्ता आहिस्ता। देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक भी कितना खूबसूरत आ रहा है इसका। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक मज़ेदार रेसिपी है ये, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है एक बार। देखिए कितना ज़बरदस्त और जूसी जूसी बन गया है ये। मसाला खुश्क हो गया है, सिर्फ ऑयल हल्का सा रह गया है इसमें। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। देखें बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई फिंगर रेसिपी तैयार हो गई है। बच्चों बड़ों की सबकी पसंदीदा चटपटी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज मज़ेदार चटपटी फिंगर तैयार है। इतनी टेस्टी और चटपटी है ना कि बच्चे क्या बड़े भी शौक़ से खाएंगे, और बड़े क्या बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे इस फिंगर के। और आइंदा से आपसे यही फरमाइश करेंगे कि आप ऐसी फिंगर बनाएं, और माएँ भी खुश हो जाएंगी कि बच्चे शौक़ से खाना खाना शुरू हो गए हैं और रोटी भी खाएंगे। खाली फिंगर से पेट नहीं भरता बच्चों का, बच्चों को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। तो आइंदा से आपने यही डिश बनानी है और बच्चों को खिलानी है। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें। आने वाली हर वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलूँगी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।